अब आगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो पहला प्रश्न है, यानी इससे पहले वाला प्रश्न हम इसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक है, उसमें 10 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, 10 ऑप्शन में से ये पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां और 10वां ऐसे हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। इसका हल करके इसके दशमलव को निकालना है। क्लियर है, यानी उसके दशमलव प्रसार को हमें बताना है कि वो दशमलव प्रसार कितना होगा। ठीक है, तो हल करते हैं भाई। इसको हम हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन 13/31/25, पहले तो ये सबको क्लियर है कि इसका जो प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। तो हम बिना भाग दिए भी इसका दशमलव प्रसार हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हम बताए थे, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो भाई जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5 यही होगा। यहाँ से देख लीजिए, 31/25 का हम करेंगे तो 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 5 क्या हो गया, 25 हो गया। फिर 5 × 5 = 25, फिर 5 × 5 आया, यानी 5 × 5 × 5 × 5 आ गया। ठीक है, यानी ये 2 × 5 के रूप में आ रहा है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब हमें उसी दशमलव प्रसार को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, नीचे वाले को 10 के फॉर्म में बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि भाई 5 में हम 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई इस 5 में भी 2 से गुणा करें तो 10 होगा, इस 5 में भी 2 से गुणा करें तो 10 होगा। क्लियर है। तो भाई इस प्रकार नीचे क्या आ जाएगा, टोटल 0 के फॉर्म में आ जाएगा, और जिसे हम भाग देंगे तो क्या होगा, आसानी से उतना अंक क्या होगा, वो खिसक जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिख क्या सकते हैं, 13 यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5 है। तो इसमें हम 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे गुणा कर दिए, कितने बार, 1 2 3 4 5 बार। तो जितना हम नीचे गुणा किया उतना ही ऊपर भी क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ताकि भिन्न का बैलेंस बना रहे। क्लियर है भाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। अब हम गुणा करें तो ऊपर आ जाएगा 13, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 आया। नीचे आ गया 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, यानी ऐसे आएगा 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 5 पर हो जाएगा। क्लियर है, यानी हम लिख सकते हैं भाई 13 दूना 26, 26 का 6 हाथ में आया 2, फिर 3 39, 39 2 41, ये आ गया 416 बटे कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 0, 6 0 आएगा। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 0 आ गया। अब इससे हम क्या करें, इसमें डिवाइड करें। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे कितने अंक खिसकेगा, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 है, 5 अंक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, यानी भाग देने पे आएगा 6 1 4, या 2 0 1 2, यानी यहाँ यही इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। यानी बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार हम इसका दूसरा भी देख लेते हैं, 2 नंबर, ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यानी 17/18 है,
क्लियर है। तो इसका जब हम करेंगे तो 17/2 इंटू क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। यानी इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। हम यहाँ भी क्या करेंगे, नीचे वाले को 10 के फॉर्म में क्या करेंगे, सभी को कन्वर्ट करेंगे यानी बदलेंगे। जैसे 2 में गुणा हम 5 से किए 10 होगा, यहाँ भी 2 में गुणा 5 से किए 10 होगा, यहाँ भी 2 में गुणा 5 से किए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 इंटू 5 से गुणा कर लिए, इतना ही से हम क्या करेंगे, जितना से ऊपर गुणा करेंगे उतना से नीचे गुणा कर लिए। अब ये गुणा होगा यानी 17 गुणे, यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। नीचे हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 आया। अब ऊपर गुणा कर लेते हैं, 17 से गुणा करेंगे तो 17 × 5 = 85, 8 आ गया। 17 दूना 34, 17 दूना क्या हो रहा है, 34 हो रहा है। 34 और 8 42 यानी 4 आ गया। 17 कम 17 4 21, 21 और 25 और नीचे हो जाएगा 1000। क्लियर है। अब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो होगा 2.125। यही इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझ में आया। एक और समझ लेते हैं इसका लास्ट वाला 10। ये दिया है 35/4, 50 दिया हुआ है। ठीक। अब हमें इसका निकालना है दशमलव प्रसार। क्लियर है। और इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 दाहिम 50 होगा, ये ना होगा। या इसको छोटा कर लें तो 5 × 7 = 35, 5 दाहिम 50 तो कितना आया, 7/10 आया। हाँ तो रहा है 7/10। इसका भी फैक्टर करेंगे तो सीधे उसी फॉर्म में है तो भाग दिए तो हो जाएगा 0.7। ये इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं 4, 6 और 8 को आप लोग हल करेंगे और हल करके हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका हल क्या होगा और जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी। क्लियर है। इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, ये 3 दिया हुआ है, इसमें बताना है कि यह परमेय संख्या है या नहीं है, कि यह अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने आप लोगों को बताया था भाई, जब भी दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, पूर्णतः क्या हो जाए, वो विभाजित हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे ये पूर्णतः इस केस में क्या हो रहा है, ये दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे अब पूर्णतः क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या होगी। और जब यह परमेय संख्या होगी तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो किस रूप में होंगे, 2n × 5m के रूप का इसका फैक्टर होगा। यानी हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2n × 5m के रूप में होगा, अर्थात 2 × 5 के रूप में हो सकता है। क्लियर है। अगला यहाँ भी ध्यान दीजिए भाई, परमेय संख्या की हमने 2 पहचान आपको बताए थे, यहाँ पे बार लगाया हुआ है, अर्थात कह सकते हैं 43 × 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 8 9, ऐसे ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बताए थे या तो पूर्णतः विभाजित हो जाए या वही संख्या क्या हो, बार बार रिपीट हो, तो भी वो क्या हो कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, यह कौन सी होगी, इसका जो प्रसार होगा वो आसान आवर्ती होगा और इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है।
क्लियर है? यानी ये शांत है, यानी परिमेय संख्या होगा, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन प्रसार क्या है, अशांत है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, लिखा है 0.120 1200 1200 1240, तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको पहचानना था और बताना था कि वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यदि रिपीट होगा तो भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यदि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन यदि ना रिपीट होगा ना पूर्णतः कटेगा तो वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर रियल नंबर क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसको समझने के लिए आप मेरे पार्ट 1 से लगाए, यानी पहले वीडियो से लगाए, लास्ट वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रियल नंबर आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।